क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का जो सिक्स सम है, इसमें उन्होंने बोला है कि जेकर एंगल ए एंड एंगल बी आर क्यूट एंगल है। क्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री के एंगल से छोटे होते हैं। ओके, तो सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। उन्होंने बोला है अगर एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्यूट एंगल है, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉस ए है वो इक्वल है कॉस बी के। ठीक है, इतनी बात उन्होंने सम में हमको बता रखी है। उन्होंने शो करने को बोला है कि शो कीजिए कि जो एंगल ए है वो इक्वल होता है एंगल बी के। होता तो है बट हमने इसे प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल को ड्रा करते हैं। उन्होंने बोला है कि जो एंगल ए एंड एंगल बी क्यूट एंगल है, तो इसका मतलब वो 90 से छोटे होंगे। तो मैंने क्या किया है, ये हमें मालूम है कि ये हमारा राइट एंगल होता है तो 90 का होता है। तो इसका मतलब जो ये है वो क्या है, 90 से छोटे होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 होता है, तो इसका मतलब ये छोटे ही होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। एक बात उन्होंने बता रखी है कि कॉस ए जो है वो इक्वल है कॉस बी के। मतलब एंगल अब कौन सा चल रहा है? ए चल रहा है। तो इधर एंगल कौन सा चल रहा है? बी चल रहा है। तो ये मैंने दो ट्रायंगल अलग से ड्रा कर रखी है। जब एंगल ए चल रहा है मेरा, तो मेरे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? बी बाय एच। तो मतलब ये जब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसका बी क्या है? ये वाला। ठीक है, तो लिख देते हैं मतलब ए सी बाय ए बी, मतलब एच हमारा ए बी है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। इधर ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो जब हम एंगल बी की बात कर रहे हैं तो एंगल बी यहाँ पर आ गया, मतलब चेंज होता है ना, आपको मालूम है। एंगल बी यहाँ पर आ गया तो यहाँ रह गया ए और नीचे सी है ही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरा बेस है वो क्या है? बी सी बाय जो हाइपोटेनियस है वो क्या है? ए बी है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना ए सी मल्टीप्लाई ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई ए बी। ओके, तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी मतलब ये वाला, ए सी इज इक्वल टू बी सी मतलब बी सी। ये दोनों साइड क्या है? इक्वल हो गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब जो बात आपको ध्यान में देनी है, अब हम बात कर रहे हैं ये अपनी इस ट्रायंगल की। बाकी दो वाली जो थी वो तो हमने एंगल चेंज करके बनाई थी आप खुद। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है। वो क्या फाइंड आउट किया है कि जो ए सी लाइन है वो इक्वल है बी सी के। ए सी लाइन जो है वो इक्वल है बी सी के, मतलब ये वाली जो लाइन है वो इक्वल है बी सी के। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट के ट्रायंगल की साइड के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ट्रायंगल की जो साइड इक्वल होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी ए सी लाइन इक्वल है बी सी के, उनके जो सामने वाले एंगल होते हैं, जो सामने वाले एंगल होते हैं, तो मतलब ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है हमारा? ये एंगल बी। तो मतलब एंगल बी। और जो बी सी लाइन है, बी सी मतलब ये वाली जो लाइन है, उसका एंगल सामने वाला कौन है? एंगल ए। तो क्या होता है कि ट्रायंगल की जो साइड इक्वल होती है उनके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो बी इक्वल होते हैं। तो हमने यही प्रूव करना था ना कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमने इस बात को भी प्रूव कर दिया है। तो सम हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ है।